रेस्टोरेंट वाले आहट चिकन कढ़ाई में ऐसा क्या डालते हैं कि उनकी इतनी ज़बरदस्त टेस्टफुल मज़ेदार चिकन कढ़ाई होती है कि एक दफ़ा हम खा लेके उसका टेस्ट हमारे मुंह से जाता ही नहीं है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई आज हम घर में ही तैयार करेंगे बेसिक मसालों के साथ, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे एक अदद हमने ले लेनी है कढ़ाई के अंदर हमने अब ऐड कर देना है कुकिंग ऑयल, ठीक है, 1.5 कप। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून भर के हमने ऐड कर देना है नमक, ठीक है। ये दोनों चीज़ें डाल के ऑयल को अच्छी तरह से आपने गर्म करना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। चिकन यहाँ पे मैंने 1 kg ले लिया है, ठीक है। ये रेसिपी आपको 1 किलो चिकन की मिलेगी, तो इसी हिसाब से हम मसाले भी डालेंगे, ठीक है, 1 किलो के हिसाब से। तो चिकन को आपने अच्छी तरह से ऑयल में पहले फ्राई कर लेना है, ठीक है, शैलो फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर हमने 1 टेबलस्पून अदरक पिसा हुआ ऐड कर देना है, 1 टेबलस्पून लहसुन ऐड कर देना है। ये दोनों चीज़ें कूट के आपने डाल देनी है। उसके बाद फिर आपने अच्छी तरह से इसको अदरक और लहसुन के साथ मिक्स करना है, ठीक है। चिकन को अच्छी तरह से हमने भूनना है लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ। जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना, जो यकीन करें इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी बनेगी कि आप रेस्टोरेंट से लाना भूल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट तक चिकन को अदरक और लहसुन के साथ भुना है। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है सब्ज़ मिर्चें भी आपने कूट लेनी है, चॉप कर लेनी है, और सब्ज़ मिर्चें डाल के आपने दोबारा से चिकन को भूनना है। जितना आप भूनने में टाइम लगाएंगे, जितना अच्छी तरह से भुनेंगे, उतना ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। उसके बाद आपने ½ kg ले लेने हैं टमाटर को आपने 2 हिस्सों में काट लेना है, ठीक है, दरमियान से काट लेना है, और एक एक करके आपने टमाटर रखते जाना है। टमाटर को डाल के आपने 10 मिनट के लिए कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे ½ कप मैंने दही ले ली और इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर दी। ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेने हैं, दही को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। अब इसको एक साइड पे रखेंगे। यहाँ पे देखिए जी 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, जो टमाटर का ऊपर वाला छिलका है ना, वो हमने उतार देना है, ठीक है। अगर छिलकों के साथ ही आप इससे बनाएंगे ना, तो क्या होगा कि चिकन की जो ग्रेवी है ना, वो बिल्कुल स्मूथ नहीं बनेगी। अगर आप छिलके उतार देंगी तो ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ सी बन जाएगी। अब अगर आप चाहें तो इसके अंदर ऐसे ही टमाटर को ग्राइंड कर लें चम्मच के साथ, ठीक है, पीस लें, या फिर आप बाहर निकाल लें और आप इसे पीस लें ग्राइंडर में या चॉपर में डाल के पीस लें, ठीक है। तो फिर उस तरह आप पेस्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टमाटरों को अच्छी तरह से मैंने पीस लिया था ग्राइंडर के अंदर। अब यहाँ पे हमने पेस्ट को इस टाइम पे आके डाल देना है। टमाटर का पेस्ट डाल के अच्छी तरह से आपने इस चिकन की भुनाई कर लेनी है, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल सिंपल मसाले जाएंगे, कोई इतने खास मिर्च मसाले नहीं डालेंगे, ठीक है, नहीं डाले जाते। सिंपल जितने सिंपल मसाले होते हैं ना, उतने ही टेस्टफुल और ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई बनती है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दी। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड कर दी, ठीक है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया गरम मसाला, ठीक है। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर ज़ीरा और सूखा धनिया कूट के ना वो ऐड कर देना है। ये सारे मसाले डाल के हमने अच्छी तरह से चिकन की बुनाई करनी है। तो इस टाइम पे मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले से नमक डाल दिया था, ठीक है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इस टाइम पे नमक को डाल सकते हैं। अब चिकन की अच्छी तरह से बुनाई की, मसाले डाल के तकरीबन 3 से 4 मिनट, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो पेस्ट बना के रखा है ना दही और क्रीम का, ये दोनों चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। दही डालते वक्त आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देना है, ठीक है, हल्की फ्लेम कर देनी है। उस टाइम पे आपने फिर दही डालना है। अगर फुल फ्लेम पे दही डालेंगे तो क्या होगा, दही जो है वो फट जाता है, और जो हम क्रीम डालते हैं ना वो भी फट जाती है, उसका अच्छा टेस्ट नहीं आता। ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसको तकरीबन फिर से 10 मिनट के लिए कवर करके रखना है। अब इस टाइम पर हमने अच्छी तरह से चिकन की बुनाई कर लेनी है, ठीक है। जो दही और क्रीम हमने डाली है ना, वो आपने अच्छी तरह से भून लेना है। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि चिकन कढ़ाई हमारी अच्छी तरह से भुनी हो चुकी है, ठीक है। अब एंड पे मैंने ऐड कर दी थी साबुत मिर्चें, ठीक है। 1 टीस्पून चाट मसाला हमने ऐड किया है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। ये तीनों चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई हमारी बन के तैयार हो गई है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, फ्लेम ऑफ करके ऊपर से कवर करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद आप इसका टेक्सचर चेक करें, इसका टेस्ट
टेस्ट आपको तभी पता चलेगा जब आप घर में बनाएंगी, तो आपको पता चलेगा ये कितनी टेस्टफुल, कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। तो अगर आपके घर में मेहमान आ जाए तो आप जल्दी से इस चिकन कढ़ाई को बना सकते हैं। मिनटों में झटपट से ये चिकन कढ़ाई बन के तैयार हो जाती है और टेस्ट इतना ज़बरदस्त लाजवाब आता है, जो भी खाएगा पूछेगा कि क्या आपने रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया है, ये इतनी टेस्टी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।